नमस्कार। देवाक्षर में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं रामकृष्ण भावधारा के तेजस्वी सन्यासी स्वामी निखिलेश्वरानंद जी, जिन्होंने हजारों युवाओं को प्रेरणा दी है, वर्तमान में जो श्री रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष हैं। अपने भाषणों, लेखों व अनेक वर्कशॉप के दौरान उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। रामकृष्ण मठ नागपुर द्वारा स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के स्फूर्तिदायी लेखों तथा प्रश्नोत्तरी का संकलन एक लघु पुस्तिका के रूप में आधुनिक युवा वर्ग और स्वामी विवेकानंद प्रस्तुत किया गया है। युवाओं के साथ प्रश्नोत्तरी का आज हम प्रथम भाग प्रस्तुत कर रहे हैं। आशा है आपको यह अच्छा लगेगा और आप इससे कुछ न कुछ प्रेरणा अवश्य पाएंगे। पहला प्रश्न, मैं गंभीर कैसे हो सकती हूँ, पूछा गया है सुश्री मल्लिका साहा, एडम्स गर्ल्स इंटर कॉलेज की छात्रा द्वारा। महाराज उत्तर दे रहे हैं, तुम आखिर गंभीर क्यों होना चाहती हो? हमेशा प्रसन्न और प्रफुल्लित रहो। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, सर्वदा प्रसन्न और मुस्कुराते रहने से तुम इस संसार में किसी वस्तु या किसी प्रार्थना की अपेक्षा ईश्वर के निकट आसानी से पहुंच सकते हो। स्वामी विवेकानंद स्वयं खूब हंसी मजाक किया करते थे, विनोद किया करते थे और अपने भाषणों के बाद हंसा करते थे। अमेरिका आदि पश्चिमी देशों के लोग यह देखकर अचंभित थे। जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका में प्रवास कर रहे थे तो एक दिन एक महिला ने उनसे पूछा, स्वामी जी, आपको गंभीर रहना चाहिए, आखिर आप धर्मोपदेशक हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने परिहास पूर्वक कहा, हाँ महोदया, जब मेरे पेट में दर्द होता है तब भी मैं गंभीर हो जाता हूँ। बाद में स्वामी जी ने बताया था कि धर्म का मतलब मुंह लटकाए रहना या उदास रहना नहीं है। वेदांत के अनुसार हम अमर आनंद की संतान हैं, अमृत पुत्र हैं, अतः हम उदास और दुखी क्यों हों? हाँ, निश्चय ही इसका यह अर्थ नहीं है कि हम अपने अध्ययन तथा अपने कार्यों में निष्ठावान और ईमानदार न हों। अगला प्रश्न सुश्री विनीता श्रीवास्तव, कुमायूं विश्वविद्यालय की बीएड की छात्रा द्वारा पूछा गया कि मन की शांति के क्या उपाय हैं। इस पर स्वामी निखिलेश्वरानंद जी ने जो उत्तर दिया, आइए हम भी सुनते हैं। मन की शांति के लिए श्री मां शारदा देवी के द्वारा एक स्वर्णिम सूत्र, सुनहला नियम हमें प्रदान किया गया है। यदि शांति चाहती हो बेटी तो किसी के दोष मत देखना, दोष केवल अपने ही देखना, संसार को अपना बनाना सीखो। कोई पराया नहीं बेटी, संसार तुम्हारा है। आत्मनिरीक्षण करने से हम देखेंगे कि ज़्यादातर दूसरों की निंदा करने, दूसरों पर दोषारोपण करने या अनावश्यक रूप से दूसरों के मामले में टांग अड़ाने से हम अपनी मानसिक शांति खो बैठते हैं। जीवन में अपनी समस्त पीड़ाओं, सारे दुख भोगों के लिए हमें अपने आप पर दोषारोपण करना चाहिए। हमें स्वयं को शुद्ध करना चाहिए। दूसरों की चिंता किए बिना थोड़ी देर के लिए हम स्वयं अपने को पूर्ण एवं परिशुद्ध बनाने की चेष्टा करें और हमें शांति मिलेगी। लेकिन इसका अर्थ नहीं कि दूसरों के कष्टों का हम अनुभव नहीं करें। हमें दूसरों के लिए महसूस करना चाहिए। दीन दुखी, रोगी, अनपढ़, पददलित लोगों की सेवा करने की चेष्टा करनी चाहिए। वस्तुतः मानसिक शांति प्राप्त करने का यह एक महत्वपूर्ण तरीका है। अमेरिका और यूरोप में उपदेश प्रदान करने के उपरांत जब स्वामी विवेकानंद जी भारत वापस आए तब कोलकाता में एक युवक ने उनसे भेंट की। कहा, यद्यपि उसने अनेक तरीके अपनाए तथापि उसे मानसिक शांति नहीं मिल रही है। विवेकानंद जी द्वारा यह पूछे जाने पर कि उसने कौन सा तरीका अपना रखा है, उस युवक ने बताया
कि किसी ने ध्यान के समय अपने मन को सूना या रिक्त रखने की चेष्टा करने की सलाह उसे दी थी। तदनुसार अपने कमरे के दरवाज़ों को बंद कर तथा जब तक संभव हो अपनी आंखें मूंद कर वह ध्यान में बैठा करता था, किंतु उसके मन को शांति नहीं मिली। स्वामी विवेकानंद जी ने सहानुभूतिपूर्ण शब्दों में उससे कहा, मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास हो तो सुनो। यदि शांति चाहते हो तो ठीक विपरीत करना होगा। द्वार को खुला रखना होगा और आंखें खोलकर चारों ओर देखना होगा। तुम्हारे आसपास के जो लोग सहायता की आशा में पड़े हैं, उनकी सहायता करो। दूसरों को अन्न दो, प्यासों को जल दो, यथासाध्य दूसरों की सेवा करो। इसी से तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। विवेकानंद जी के कथन का तात्पर्य यह है कि दूसरों की सेवा के द्वारा चित्त शुद्ध किए बिना ध्यान में अग्रसर होना आसान नहीं है। स्वामी निखिलेश्वरानंद जी आगे बता रहे हैं कि मन की शांति का एक अन्य महत्वपूर्ण उपाय है ध्यान। सामूहिक क्षेत्र में प्रभावशाली प्रबंधन के निमित्त अनेक कंपनियों ने कार्यपालक पदाधिकारियों के लिए नियमित ध्यान सभा का आयोजन शुरू किया है। भारत और विदेशों में शैक्षणिक संस्थाएं अब अपने कार्यक्रम में ध्यान को शामिल कर रही हैं। हर्बर्ट बेंसन, डॉक्टर दीपक चोपड़ा तथा कई अन्य व्यक्तियों ने वैज्ञानिक शोधों के आधार पर रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स, द बॉडी एंड हीलिंग, द एजलेस बॉडी एंड द टाइमलेस माइंड आदि लोकप्रिय पुस्तकों के द्वारा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ध्यान करने की पहल की है। इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए हम अगला प्रश्न सुनते हैं, जो कुमारी विमला दवंगी, कुमायूं विश्वविद्यालय अल्मोड़ा की बीटीसी की छात्रा हैं। उन्होंने पूछा कि हमें ध्यान कैसे करना चाहिए। स्वामी निखिलेश्वरानंद जी उत्तर दे रहे हैं, ध्यान की कई प्रणालियां हैं, जैसे विपश्यना, पश्यना, जैन ध्यान, अनुभवातीत ध्यान, वेदांती ध्यान आदि। तुम अपनी पसंद के अनुरूप कोई पद्धति अपना सकती हो, लेकिन यह बात महत्वपूर्ण है कि तुम्हें किसी सुयोग्य गुरु से स्वयं ध्यान की पद्धति सीखनी चाहिए। तुम लोगों में से जिन लोगों को ऐसे गुरु नहीं मिल पाए हैं, उन्हें मैं ध्यान का सरल तरीका समझा सकता हूँ। पहले ध्यान का स्थान चुन लो, चाहे वह स्थान मंदिर हो या तुम्हारे घर का एक स्वच्छ कोना। किसी भी सुखद आसन में बैठ जाओ। केवल इतना ध्यान रहे कि मेरुदंड सीधा तना हो। आंखें बंद कर लो और पहले विश्व के मंगल के लिए प्रार्थना करो। फिर राम, कृष्ण या श्री राम कृष्ण जैसे किसी पवित्र सत्पुरुष का, जो तुम्हें प्रिय लगे, अपने हृदय केंद्र स्थल में मानस दर्शन करने की चेष्टा करो। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो अपनी आंखें मूंदने के पहले थोड़ी देर तक एक पवित्र व्यक्ति की छवि को अपनी खुली आंखों में देख सकते हो। इस प्रकार नियमित रूप से दिन में 2 बार, बेहतर हो तो उषा काल और संध्या काल में 10-15 मिनट तक अभ्यास करो। तुम्हें मानसिक शांति मिलेगी और चित्त को एकाग्र करने की तुम्हारी शक्ति भी बढ़ेगी। गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज अल्मोड़ा की कुमारी यशोधरा जोशी का अगला प्रश्न, ध्यान करना क्या स्वार्थ परायणता नहीं है? इसमें संसार की क्या भलाई होती है? स्वामी निखिलेश्वरानंद जी उत्तर दे रहे हैं, अरे तुम तो श्री रामकृष्ण की भांति बातें कर रही हो। जब स्वामी विवेकानंद जी ने शुकदेव की भांति दिन रात गहन ध्यान में डूबे रहने की इच्छा प्रकट की, तब श्री रामकृष्ण देव ने लाखों संतप्त लोगों के दुखों को भूलकर अपनी स्वयं की मुक्ति और ध्यान के आनंद की खोज के लिए स्वामी विवेकानंद जी को फटकारा। उन्होंने स्वामी जी को पूजा के भाव से दुखी प्राणियों की सेवा करने तथा प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर के प्रकाश के रूप में देखने की सलाह दी। श्री रामकृष्ण देव ने स्वामी जी को स्मरण दिलाया कि समाधि से भी एक ऊंची अवस्था होती है। उस अवस्था में मनुष्य विश्व को दैवी प्रकाश के रूप में देखता है
जैसा कि सूफी कवि जफर ने गीत में सुंदर ढंग से व्यक्त किया है, तुझसे हमने दिल को लगाया, जो कुछ है सो तू ही है, एक तुझको अपना पाया, जो कुछ है सो तू ही है। लेकिन अपना कर्म पूजा भाव से करना आसान नहीं है। इसी से कर्म के साथ साथ थोड़ा ध्यान कम से कम दिन में 2 बार करना ही चाहिए। अनेक लोग अन्य लोगों की भलाई करने लगते हैं, किंतु इसमें वास्तविक भलाई की अपेक्षा लगे रहने का भाव ही अधिक रहता है। जो लोग ध्यान करते हैं वे उन लोगों की अपेक्षा समाज की अधिक भलाई करते हैं। जो अपने अहम को संतुष्ट करने अथवा विज्ञापन करने की वास्तविक इच्छा को छिपाते हुए अपने लोकोपकारी कार्यों द्वारा भलाई करने का दावा करते हैं, जो अच्छी तरह ध्यान करते हैं वे सशक्त आध्यात्मिक स्पंदनों की सृष्टि करते हैं। वे अनेक लोगों के जीवन को रूपांतरित करते हैं। ऐसे व्यक्तियों की उपस्थिति मात्र हमारे मन के लिए वरदान सिद्ध होती है। इसीलिए हमें उन सद्पुरुषों की निंदा नहीं करनी चाहिए जो एकांतिक रूप से ध्यान करते हैं, और ना ही उन लोगों की निंदा करनी चाहिए जो दूसरों की निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। तथापि हम में से अधिकांश लोगों के लिए अपने दैनिक कार्यों में कर्म और ध्यान का सुंदर समन्वय करना ही सराहनीय है। आज की इस कड़ी का अंतिम प्रश्न कुमारी लता मिश्र, एडम्स गर्ल्स इंटर कॉलेज अल्मोड़ा की छात्रा द्वारा पूछा जा रहा है। जब मन में अत्यधिक अवसाद अर्थात उदासी आए तब हम क्या करें? यह प्रश्न हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सभी इस तरह की मानसिक अवस्था से अक्सर गुजरते हैं। स्वामी निखिलेश्वरानंद जी इसका बहुत सुंदर उत्तर देते हुए बता रहे हैं कि ऐसी मानसिक अवस्था में तुम्हें तुरंत किसी ऐसे व्यक्ति के निकट जाना चाहिए जिसके लिए तुम्हें परम आदर और प्रेम हो, तथा उन्हें अपने अंतर्मन की भावनाओं और समस्याओं को कहकर अपने को हल्का कर लेना चाहिए। हम लोगों ने कई मामले में देखा है कि मात्र मन को हल्का कर लेने से आधी समस्या का समाधान हो जाता है। यदि ऐसा कोई व्यक्ति तत्काल उपलब्ध नहीं हो तो सभी जीवों में निवास करने वाले प्रभु को तुम गहन प्रार्थना कर सकती हो। अपने मन को सकारात्मक विचारों से भर लो। कभी कभी प्रेरक ग्रंथों का अध्ययन भी जादू के समान काम कर जाता है। तुम्हारे संशय दूर करने के लिए मैं कुछ उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। महाराज बता रहे हैं कि एक युवक मन ही मन बहुत उदास और खिन्न था। भारत पाकिस्तान युद्ध में उसके सारे साथी मारे जा चुके थे और जिस जीप को वह चला रहा था उस पर पाकिस्तानी वायुयान ने बम गिरा दिया था। रात में दिल्ली रेलवे स्टेशन पर वह चलती गाड़ी में कूदकर आत्महत्या कर लेने की बात सोच रहा था, क्योंकि अब उसके लिए जीवन का कोई अर्थ नहीं रह गया था। किसी प्रकार उस रात वह नहीं मरा। दूसरे दिन सुबह सुबह जब वह अखबार लाने गया, अचानक स्वामी विवेकानंद की किसी पुस्तक पर उसकी दृष्टि पड़ी। उस पुस्तक की कुछ पंक्तियों को पढ़ने पर उसे नया जीवन मिल गया। उसने जीवन का अर्थ, जीवन का प्रयोजन, दूसरों को प्रेम करना, दूसरों की सेवा करना पा लिया। उसने सेना की सेवा से अवकाश ग्रहण कर लिया। वह महाराष्ट्र में स्थित रालेगढ़ सिद्धि नामक अपने गांव में वापस आ गया तथा अनेक विपरीत परिस्थितियों में अनेक सेवामूलक कार्यक्रम शुरू कर दिए। धीरे धीरे वह गांव पूरी तरह बदल गया। उसकी आश्चर्यजनक उपलब्धियों से प्रभावित होकर उसे महाराष्ट्र के 300 गांवों को विकसित करने का दायित्व दिया गया। उस व्यक्ति का नाम है अन्ना हजारे। एनसीसी का एक मेजर घोर मानसिक उदासी की अवस्था में था। यहाँ तक कि वह बार बार कहता था, मैं अपने आप को गोली मार दूंगा। संभवतः उसका वैवाहिक जीवन दुखी था। उसके वरिष्ठ पदाधिकारी एनसीसी के एक कर्नल ने तिरुवनंतपुरम के रामकृष्ण मिशन के एक साधु से यह बात बताई। महाराज ने उस अफसर को, अपने अधीनस्थ अफसर को
श्री रामकृष्ण वचनामृत की एक प्रति भेंट में देने की सलाह दी और उससे यह कह देने को कहा कि इस पुस्तक को पढ़ने के बाद उसकी जैसी इच्छा हो वैसा करे। कुछ महीनों बाद उस कर्नल ने रामकृष्ण मिशन के उन साधु को कहा कि वचनामृत ने उसके अधीनस्थ अधिकारी का जीवन बचा लिया। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद उनके अधीनस्थ पदाधिकारी ने उनसे कहा था, भगवान के लिए मैं आत्महत्या जैसा महापाप नहीं करने जा रहा हूँ। इस तरह अनेक लोगों ने सकारात्मक चिंतन के द्वारा, प्रेरक पुस्तकों के अध्ययन के द्वारा अपनी खिन्न मानसिक अवस्था और अवसाद पर विजय प्राप्त की है। आशा है आज का यह प्रसंग, यह वीडियो, यह प्रश्नोत्तर मालिका आपको अच्छी लगी होगी। आगे आने वाले समय में इसकी अन्य कड़ियाँ भी हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। देवाक्षर को सब्सक्राइब करें, मित्रों के साथ शेयर करें। आप सभी की मंगल कामना के साथ मिलते हैं फिर। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।